दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले 5 वीडियो यूपी के करंट अफेयर्स स्कीम प्रोग्राम के अपलोड किए जा चुके हैं। तो लर्निंग बाय एपी सर की यूपी स्पेशल जीएस जीके व करंट अफेयर्स वाले प्ले लिस्ट में जा कर के पीछे की वीडियो आप लोग देख लीजिए जो नए व्यूवर्स हैं। तो शुरू करते हैं। यूनेस्को के द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गंगा घाट को विश्व धरोहर सूची में टेम्पोररी बेस पे शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के किस साइट या स्थल को अपनी विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया था। तो ये बनारस की गंगा घाट है। तो इसका ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ, कानपुर में इसे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है किराएदारी अधिनियम। किराएदारी अधिनियम जो 1972 का था उत्तर प्रदेश में, इसमें परिवर्तन किया गया। तो पूछेगा कि किराएदारी अधिनियम जो था वो कब का था। तो ये किराएदारी अधिनियम 1972 में अभी हाल ही में 2021 में संशोधन किया गया और संशोधन करके 2 परिवर्तन किए गए। एक 2 महीने से ज़्यादा जो मकान मालिक होगा वो 2 महीने से ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं ले सकता। अगर रेसिडेंशियल है तो, अगर मकान या आवास कमर्शियल हुआ तो उस स्थिति में 6 माह की सिक्योरिटी जमा कराई जा सकती है। एग्रीमेंट के पूरा होने पर ही मकान मालिक रूम खाली करा सकता है, अन्य मामलों में नहीं। तो मकान मालिक के द्वारा जो किराएदार पर जब मन आया तब कमरे से बाहर कर दिया जाता था, रूम खाली करा दिया जाता था, उस पर अब लगाम लगेगी। तो ये अधिनियम ध्यान रखिएगा। इसमें जो यानी हर साल कितना, तो अगर आवासीय है तो 5% का इंक्रीमेंट कर सकते किराए में, अगर कमर्शियल है तो 7% का इंक्रीमेंट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये किराएदारी अधिनियम उत्तर प्रदेश का टेनेंट्स एक्ट जो किराएदारी अधिनियम है 1972 का है, ये ध्यान रखिएगा। जो आपको बताई दिए 2 महीने से ज़्यादा सिक्योरिटी आवासीय मकान के संदर्भ में नहीं लिया जा सकता। अगर कमर्शियल है तो 6 माह से ज़्यादा की सिक्योरिटी नहीं जमा कराई जा सकती। एग्रीमेंट अगर हो गया तो जब तक एग्रीमेंट पूरा नहीं होगा तब तक मकान मालिक रूम खाली नहीं करा सकता। किराया कितना हर साल वो ज़्यादा कर सकता है, तो अगर आवासीय है तो 5%, कमर्शियल है तो 7% का इंक्रीमेंट वृद्धि कर सकता कमरे के किराए में। अगला है ई पंचायत पुरस्कार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मिला है उत्तर प्रदेश सरकार का। हर साल ये पीछे भी बताए थे कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1992 का जो अधिनियम था ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इससे अगर अन्य चीज़ों को समझें तो 11वीं जो अनुसूची है उसका संबंध पंचायती राज से है। इसमें कितने 29 विषय रखे गए हैं और इसके लिए भाग संविधान में 9 शामिल किया गया था। अगला पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू हुई है और उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण योजना या पुरस्कार, ये पुरस्कार है, योजना तो अलग है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना वो 25 सितंबर 2014 वाली वो अलग है। यहाँ पुरस्कार की बात हो रही है तो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार शामली व हापुड़ को दिया गया है, जिसके अंतर्गत 25 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा ये कहाँ से शुरू हुआ, तो वाराणसी से शुरू हुआ और ये कब की स्कीम है। तो ग्राम उजाला योजना मार्च 2021 की स्कीम है। इसमें 10 रुपये के हिसाब से प्रत्येक 10 रुपये पर एक LED बल्ब उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें 1.5 लाख करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको ये सुविधा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में तो बनारस में शुरू हुई, लेकिन इसके अलावा अन्य राज्य भी हैं, जैसे बिहार में आरा। तो बिहार में आरा से इसका शुभारंभ किया गया फर्स्ट फेज में। महाराष्ट्र का
नागपुर शामिल है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का बनारस से इसमें शुरुआत की गई है, बिहार का आरा, महाराष्ट्र का नागपुर व आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा इसमें शामिल किया गया है। अगला 10 फरवरी 2021 को एक और उद्घाटन किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो स्मारक होता है राजा सुहेलदेव, महाराजा सुहेलदेव। तो ये पूछा जा सकता है कि महाराजा सुहेलदेव का स्मारक हाल ही में कहाँ उद्घाटन इसका किया गया माननीय मोदी जी के द्वारा। तो ये 10 फरवरी 2021 को इसका उद्घाटन बहराइच में किया गया। कहाँ पर? बहराइच में। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला, सहकारिता रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये इफ़को के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस बार का सहकारिता रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो उन्नाव के वीर प्रताप को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला, कमलेश द्विवेदी का निधन हो गया, जो हास्य कवि थे। अब प्रश्न है कहाँ के हास्य कवि थे? तो ये कानपुर में एक सम्मेलन होता है, जो कानपुर से होंगे उनको पता होगा। इस सम्मेलन को गदहा सम्मेलन कहा जाता। हास्य कवि थे कमलेश द्विवेदी जी, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ और इनका संबंध कानपुर के गदहा सम्मेलन से था। आगे आते हैं, अगला देखते हैं। लोक गायिका आरती देवी का हाल ही में निधन हो गया। तो ये पूछेगा कि आरती देवी का संबंध किससे है? तो आरती देवी का संबंध लोक गायिका थी, इनका हाल में अभी क्या हो गया? निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के द्वारा 4,000 पेंशन जो 4,000 लोगों को पेंशन दी जाएगी। और ये 4,000 लोग कौन है? जिनकी मृत्यु कोविड-19 से हुई, उनको 1 करोड़ का स्वास्थ्य बीमा किया गया। और इसमें कितने लोक गायक कितने शामिल है? 65 है। वैसे इसको काट दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली। ये पूछा जा सकता है कि कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया, ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको लगाया गया। अगला ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। इसमें पूछेगा कि रामायण संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा? तो उत्तर प्रदेश का बाराबंकी में इसे लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की शूटर दादी, जिनका नाम चंद्रो तोमर है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कहाँ से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। अगला, किसान कल्याण मिशन। ये तो रट लीजिए, ये डेट भी पूछा जा सकता है कि किसान कल्याण मिशन ये किसके द्वारा? तो 6 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 6 जनवरी 2021 को, ये डेट याद रखिएगा, 6 जनवरी 2021 को सीएम योगी जी के द्वारा किसान कल्याण मिशन को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था? किसानों की आय दोगुना करना। किसानों 2022 तक जो टारगेट सेट किया गया कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। और डेट ये रट लीजिए, कब? ये किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021, 6 जनवरी 2021 को ये शुरू किया गया है। कब? 6 जनवरी 2021 को। अगला, यूपी में जमीनी विवाद व धोखाधड़ी को रोकने के लिए हमने पीछे भी बताया था कि अगर कोई जमीनी विवाद है तो यूनिक सिस्टम कोड विकसित किया गया। ये अंक कितना है? 16 अंकों का है, 16 डिजिट्स का है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। रामनाथ कोविंद, जो कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनके द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति जो नियुक्त किया गया, वो आशीष चौहान को बनाया गया। बात करें भारत का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय या उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? इलाहाबाद। इसकी स्थापना की बात करें तो 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। अभी चर्चा में क्यों? क्योंकि आशीष चौहान को इसका कुलाधिपति बनाया गया है। अगला है, देश की पहली बेलास्ट लेस ट्रैक को स्थापित किया गया। तो ये पूछेगा कहाँ स्थापित किया गया है? तो मेरठ में ये पहली फैक्ट्री लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया गया।
चूँकि बुंदेलखंड में सिंचाई इरिगेशन की प्रमुख समस्या है, तो बुंदेलखंड में सिंचाई की समस्या का समाधान करने के लिए अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है ये धसान नदी पर स्थापित की गई है। अगला, काला चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो काला चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में होता है। इसके बाद स्ट्रॉबेरी महोत्सव पूछा जाए तो ये झांसी में मनाया गया। आम मैंगो महोत्सव पूछा जाए तो मैंगो महोत्सव ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अनाथ बच्चों के लिए है। इसमें जो गार्जियन जो भी इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनके अभिभावक या माता पिता कोविड-19 महामारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन जो भी गार्जियन अब सामने आएगा और ऐसे अनाथ बच्चों को अपनाएगा, उसे 4,000 रुपये प्रति मासिक के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी। जयगृह महोत्सव गुड़ महोत्सव है, ये कहाँ किया गया? ये लखनऊ में किया गया गुड़ महोत्सव, तो ये पूछा जा सकता है। केला महोत्सव पूछा जाए कुशीनगर। इसके बाद ये जो एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट है, जिसे अनिवार्य वस्तु अधिनियम के नाम से या सर्विस प्रबंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया। कितने? 6 माह के लिए इसे लागू किया गया है। तो पूछ सकता हाल ही में ये जो एस्मा एक्ट है वो 6 माह के लिए लागू किया था, और राज्य कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। अगला देखिए, स्मार्ट सिटी योजना के ओवरऑल क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। इनमें भी अगर शहरों की बात किया जाए तो इको रेस्टोरेशन में पारिस्थितिकी सुधार में जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पर्यावरण है, उसको सुधार कहाँ? बनारस में सबसे ज़्यादा हुआ है। इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल पूछे, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव ये कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया। और गोरखपुर में आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। सूर सरोवर या कीथम झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी को सूर सरोवर या कीथम झील कहा जाता। ये 8वां उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल हो गया है। इसके पीछे 7 रामसर स्थल में उत्तर प्रदेश के स्थलों को शामिल किया गया था। अब बताइएगा, 8वां तो सूर सरोवर या कीथम झील है, जो कि मानव निर्मित है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मानव निर्मित है या इसी को कहा जाए कृत्रिम है। ये भी क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम फिलहाल में अभी जो हुए उसमें पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। सूर सरोवर या कीथम झील रामसर साइट से उत्तर प्रदेश का 8वां स्थल। अब 7 स्थल कौन से हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखिएगा। उसके बाद मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया गया, और मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया, यानी मत्स्य विकास बोर्ड पूर्वोत्तर व हिल्स एरिया में नंबर 1 पे कौन सा राज्य रहा है? तो असम। एक और नंबर 2 पे कौन रहा है? तो नंबर 2 पे आपका इनलैंड के मामले में ध्यान दीजिएगा। अगर पूर्वोत्तर व हिली स्टेट्स में पूछा जाए तो मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा जो मत्स्य उत्पादन है, मछली उत्पादन, उसमें असम रहा है। जबकि इनलैंड यानी अंतः स्थलीय के मामले में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, समुद्री के मामले में पूछा जाए समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तो ये क्या लगाइएगा? उड़ीसा लगाइएगा। समुद्री राज्यों में, समुद्र तट के क्षेत्र पर स्थित राज्यों में उड़ीसा नंबर 1 है। पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में असम है। और जो नदियां या कहा जाए इनलैंड के मामले में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा ये फिर इम्पॉर्टेंट है, सोनभद्र व मिर्जापुर 2 जिले आप ध्यान रख लीजिए। सोनभद्र व मिर्जापुर में पानी हेतु कितने? तो ये 5,555.38 अमाउंट याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। 5,555.38 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। सैयद अशफाक उल्ला खां जो अभ्यारण्य है गोरखपुर में है, जो अभी पीछे हमने आपसे क्वेश्चन किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी जी ने 132 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं गोरखपुर के लिए। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये वाला पेज फिर से रिपीट हो गया, पीछे बता ही चुके हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन जल्दी देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कानपुर में पहला लेदर पार्क खोला गया, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 430 मिलियन का फंड आवंटित किया गया है, सहायता राशि दी गई। तो पूछेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक या किसके साथ 430 मिलियन का यानी बिजली प्रोडक्शन के लिए फंड आवंटित किया गया या वित्तीय सहायता दी गई, वो कौन सी संस्था है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और इसका बात करें तो 1966 में स्थापना एशियन डेवलपमेंट बैंक की होती है। इसका हेडक्वार्टर्स मनीला है। मेरा कोविड केंद्र ऐप ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और आयुष सुरक्षा कवच ऐप दोनों ध्यान रखिएगा। मेरा कोविड केंद्र ऐप हुआ आयुष सुरक्षा कवच ऐप दोनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किए गए यानी विकसित किए गए हैं। मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन इसका नाम परिवर्तित किया गया और हाल फिलहाल में इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। मुगल सराय का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। अब अगला फिर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा उत्तर प्रदेश का ऐसा या भारत का पहला कौन सा शहर है जो ग्रीन बॉन्ड को जारी किया? तो ग्रीन बॉन्ड को जारी किया है गाजियाबाद। गाजियाबाद ये पर्यावरण प्रदूषण जो अभी विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट आई थी, तो विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था होतान के बाद। होतान चीन का नंबर 1 पर प्रदूषित था, उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद था। उसी रिपोर्ट में बताया गया विश्व के सबसे 10 प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के 10 शहर शामिल इसमें थे, इसलिए ये चिंता की बात थी। तो ग्रीन बॉन्ड को जारी करने वाला भारत का पहला सिटी कौन हो गया है? ये गाजियाबाद। भारत में पोर्ट टैक्सी कहाँ से लागू की गई? तो ये शुरुआत इसके की गई है पोर्ट टैक्सी की नोएडा उत्तर प्रदेश से। किसान कल्याण मिशन बताए दिए हैं कि कब? ये 6 फरवरी या जनवरी था, अब पीछे बताए हैं उसको देखिएगा। तो किसान कल्याण मिशन का संबंध किसानों की आय को दुगना करने से है। इसके अलावा अनुमेया तोमर द्वारा मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब जीता गया। तो ये अनुमेया तोमर से पूछा जा सकता कि मिशन इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का अवार्ड जीता गया, ये कहाँ से संबंधित हैं? इनका संबंध कहाँ से है? गोरखपुर से है। अगला है प्लास्टिक वेस्ट से 150 किलोमीटर लंबी रोड्स बनाई गई, ये कहाँ बनी है? तो ये बरेली में निर्मित की गई है। 2022 तक सबसे बड़ी परियोजना ओबरा ये पूरा होने का इसका अनुमान लगाया गया है। अगला स्पीकिंग रोड्स का निर्माण कौन कर रहा? तो स्पीकिंग रोड्स, अब रोड बताएंगी जहां गड्ढा या किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, तो स्पीकिंग रोड्स का निर्माण कहां किया जा रहा? ये लखनऊ में किया जा रहा है। अगला उत्तर प्रदेश की जिया राव ने महाराष्ट्र में आयोजित समुद्री तैराकी प्रतियोगिता जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जिया राव जरूर ध्यान रखिएगा। ये उत्तर प्रदेश की जिया राव, इनका संबंध ये महाराष्ट्र में एक प्रतियोगिता हुई थी, भारत का रिकॉर्ड नहीं बल्कि विश्व रिकॉर्ड यहाँ बनाया है तैराकी, समुद्री तैराकी प्रतियोगिता जीतकर। तो पूछा जा सकता है इनका संबंध कहाँ से है? तो ये आजमगढ़। कहाँ से इनका संबंध है? आजमगढ़ से इनका संबंध है जिया राव का। उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्वालिटेटिव शिक्षा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? विकल्प वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश का अलकनंदा क्रूज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये वाराणसी में स्थापित किया गया। इसके अलावा अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा ठाकुर मिस वर्ल्ड वाइड दिवा अवार्ड से नवाजी गई। तो पूछेगा प्रतिष्ठा ठाकुर का संबंध कहाँ से है? तो प्रतिष्ठा ठाकुर को मिस वर्ल्ड वाइड दिवा पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि प्रतिष्ठा ठाकुर फर्रुखाबाद से संबंधित है। अगला 6 अलग अलग विषय से नेट क्वालिफाई करने वाले अमित पहले भारतीय बने हैं। तो अमित जी का संबंध कहाँ से है? तो ये अमित जी कानपुर से हैं, जो 6 अलग अलग विषयों से क्या किए हैं? नेट क्वालिफाई किए यानी कर लिए हैं। शादी विवाह घर योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये शादी विवाह योजना उत्तर प्रदेश की है। शादी विवाह योजना का संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। अगला देश का पहला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देश का पहला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर वाराणसी में स्थापित किया गया है। फिल्म सिटी की बात करें तो फिल्म सिटी कहाँ है? ग्रेटर नोएडा को फिल्म सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा। इंडोर स्टेडियम पूछे तो ये नोएडा में बनेगा।
उद्यम सारथी ऐप योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये लाया गया और इसको लॉन्च किया गया है, उद्यम सारथी ऐप। इसके बाद उत्तर प्रदेश के नए जो डीजीपी है उसको किसको बनाया गया, तो ये 30 जून 2021 को मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी बनाया गया है। भोग योजना किसके लिए, जो गरीब हैं जिसको सुबह शाम खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए भोग योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ खुला, इसको नोट कर लीजिएगा, ज़रूर पूछेगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला एआई सेंटर नोएडा में खोला गया, इसको कहीं दूसरा लखनऊ या कानपुर मत लगा दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का पहला, इसको अभी भी कह रहे हैं, नोट डाल के लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर नोएडा में स्थापित किया गया है। भारत का पहला शहरी विकास बैंक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, भारत का है शहरी विकास बैंक है, ये सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में लगाया गया है। चौरा चौरी कांड का नाम परिवर्तित किया गया और अब उसका नाम परिवर्तित करके क्या, चौरा चौरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पूछेगा फिलहाल में भेड़ बकरियों का आधार कार्ड कौन जारी किया, जैसे मानव का, आदमियों का आधार कार्ड जारी होता, भेड़ बकरियों का भी आधार कार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। अगला चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम क्या रखी गई, ये अगला फिर इम्पॉर्टेंट है। तो ये चौरा चौरी कांड कब, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर की एक जेल जो थी थाना, उसमें आग लगा दी गई थी, उसी को अभी हाल में चौरा चौरी ट्रेन एक्शन का नाम किया गया और इसका एक समारोह आयोजित किया गया, शताब्दी समारोह, और उसका जो विषय रखा गया स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। कौन सा, स्वदेशी स्वावलंबन व स्वच्छता। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम थी स्वदेशी स्वावलंबन एवं स्वच्छता। अगला है विरासत वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको विरासत वृक्ष के रूप में शामिल किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष या हेरिटेज ट्री के रूप में घोषित किया गया। अगला, किलिमंजारो पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले नीतीश सिंह गए हैं। किलिमंजारो अफ्रीका में तंजानिया देश है, तो तंजानिया में स्थित एक चोटी है और इस पे उत्तर प्रदेश के एक पर्वतारोही नीतीश सिंह जी इस पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ये कहाँ से हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये नीतीश जी हैं उत्तर प्रदेश में, कहाँ से, गोरखपुर से। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो कौन सा सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है, आइए उत्तर प्रदेश का पूछे कि लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्लांट, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ एनर्जी प्लांट की बात हो रही है। तो एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये बरेली में, तो इसका आंसर बरेली हो जाएगा। अगला, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ है, नोएडा में है। अगला, एक पौधे 2-2 सब्जी, ये कहाँ, एक पौधे पर 2-2 सब्जियों को उगाया गया, ये कहाँ, ये वाराणसी के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। अगला, शहीद स्मारक पार्क, ये कहाँ, ये गोरखपुर में स्थित है। अगला, हार्ड कुक्ड फूड योजना 3 से 6 वर्ष बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो पूछेगा कि गरम गरम जो कुक्ड फूड भोजन यानी खाद्य पदार्थ या भोजन योजना है 3 से 6 वर्षों के लिए है और हाल में किसने शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, गोवर्धन योजना ये जल शक्ति मंत्रालय, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गोवर्धन योजना यानी जो भारत में कहा जाए भारत में सबसे ज़्यादा जानवर हैं या उत्तर प्रदेश में नंबर 1 आता, जब रैंकिंग राज्यों के आधार पर की जाती है तो क्यों ना हम जानवरों के जो अपशिष्ट होता है उससे पैसा कमा सकें। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत का जल शक्ति मंत्रालय गोवर्धन योजना लेकर आया है। अगला, भारत की पहली महिला जिसको फांसी दी गई वो शबनम है और शबनम का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से, अमरोहा जिले। उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट, ये फिर अगला इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट, इसका नाम जो रोबोट बनाया है उसका नाम क्या है, उस रोबोट का नाम शालू है, शालू। अगला,
2019 का भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुंबई के डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को घर बैठे नौकरी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सेवा योजना पोर्टल। सेवा योजना पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार घर बैठे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो, ये लॉन्च किया गया है। अगला है ई मंडी परियोजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश ये प्रथम राज्य है। अगला ये जो कि पीछे हमने पूछा था कि 100 साल से पुराने वृक्षों को हेरिटेज ट्री के रूप में, विश्व विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया। ऐसे उत्तर प्रदेश भारत के टोटल कितने वृक्ष हैं, या उत्तर प्रदेश के कितने? तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने 943 वृक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है, ना कि भारत की। तो उत्तर प्रदेश के 943 वृक्षों को इसमें शामिल किया गया है। अगला पिनाका 2। पिनाका 2 कहाँ से लॉन्च किया गया? ये आपको लगेगा कि जोधपुर, राजस्थान या उड़ीसा से लॉन्च किया गया होगा, लेकिन पिनाका 2 को लॉन्च किया गया कानपुर से। कहाँ से लॉन्च किया गया? कानपुर से। अगला अशोक पांडे गुलशन सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो पूछेगा कि सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अशोक पांडे जी के द्वारा बनाया गया। और इन्हीं के नाम सबसे लंबी जो गज़ल है वो लिखने का भी इनके नाम रिकॉर्ड है, जो 86 पंक्तियों को लिखे थे। अशोक पांडे जी का संबंध कहाँ से है? बहराइच से है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार में भी लॉन्च कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस कहाँ स्थापित की गई? तो दिल्ली मेरठ में इसे स्थापित किया गया। अफजाल साबरी का निधन हो गया, इनका संबंध कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है। अगला वान टांगिया समुदाय ये कहाँ निवास करता है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त को किसे नियुक्त किया गया? तो सुरेंद्र यादव को उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त बनाया गया। दिव्या काकरान का संबंध कहाँ से है? तो ये मुजफ्फरपुर से है। अगला सेवा मित्र ऐप बता चुके, उत्तर प्रदेश में घर बैठे रोजगार के लिए सेवा मित्र या सेवा योजन ये रोजगार ढूंढने के लिए लॉन्च किया गया। और सेवा मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार के लिए लॉन्च किया है। अगला है ढढौना। आबादी के बाद पहली बार पंचायत में वोट पड़े, तो पूछेगा उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद पहली बार पंचायत कहाँ पड़े हैं? तो ये ढढौना में। कौन है? ढढौना। अगला कमलेश द्विवेदी के बाद इसमें आइए फोर्ब्स टॉप 30 में स्मृति कौन? ये स्मृति पांडे। ध्यान दीजिएगा, ये नाम क्या है? स्मृति पांडे को शामिल किया गया। जिनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध गोरखपुर से है। अगला उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाए तो नोएडा इसमें गलती हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आपको लगेगा कि सारा कुछ नोएडा में है, तो ये भी नोएडा में होगा, यही गलती होगी। ये कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। अटल भोजनालय लखनऊ में। बाल विवाह को रोकने के लिए श्रावस्ती में विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ये फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में बाल विवाह को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया जो श्रावस्ती में स्थापित किया गया, उसका नाम है परिपक्व। तो पूछेगा परिपक्व क्या है? बुंदेलखंड के पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा बकसवाहा जंगल को बचाने हेतु तो एक अभियान चलाया गया। तो पूछेगा कहाँ के जंगल को बचाने के लिए? तो बकसवाहा या बक्सवाहा के जंगल को बचाने के लिए अभियान चलाया गया। यूपी में तेंदुआ की संख्या पूछे तो कितनी? 316। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 316 है। भारत में 12,852 है। भारत में 12,852 है। अगला देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन को क्या किया गया है? तो विलियम नीवेल पावर इलेक्ट्रिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आवास योजना के अंतर्गत 25 लाख लोगों को 2022 तक जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं उनको पक्का घर दे दिया जाएगा। अगला है, लखनऊ में फोरेंसिक साइंस लैब बनाया जा रहा। तो पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कहाँ फोरेंसिक लैब बनाया जा रहा। उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष पीछे भी बता चुके कि बाल कृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। मेरा गांव स्वच्छ गांव। ध्यान दीजिएगा, ये पहल कहाँ? उत्तर प्रदेश में
चल रही है। मेरा गांव स्वच्छ गांव उत्तर प्रदेश की है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जो ओवरऑल इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो उसमें जो आईआईटी कानपुर का है उसकी रैंक 277 है। एल्डर लाइन का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश में जो बुजुर्ग हैं उनको या जो वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको हर तरीके से मदद पहुंचाने के लिए एल्डर लाइन का शुभारंभ किया गया। अगला, जसवंत सैनी को उत्तर प्रदेश का जो ओबीसी आयोग है, जसवंत सैनी को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गलवान घाटी में बलिदानियों के स्मारक स्थल, जो गलवान घाटी में बलिदान यानी अपनी जान को, अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए एक स्मारक स्थल बनाया जा रहा, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित और एसटी आयोग के अध्यक्ष जो अनुसूचित यानी उत्तर प्रदेश SC/ST, तो एसटी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं ये कौन है? डॉक्टर राम बाबू हरित। यहाँ अनुसूचित, उत्तर प्रदेश अनुसूचित का मतलब हुआ उत्तर प्रदेश ST आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित को बनाया गया। अगला, विभ्रम जो है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। अगला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे वो MN भंडारी को बनाया गया था। अगला, पौष्टिक पौधरोपण अभियान, जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनका रोपण करने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा पौष्टिक पौधरोपण अभियान शुरू किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश का स्काई वॉक कहाँ पर स्थापित किया गया? ये वाराणसी में स्थापित किया गया, 80 मीटर का है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशरफ सैफी को बनाया गया। देश का सबसे बड़ा रुद्राक्ष जो है ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बनारस में। अगला, 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ पौधरोपण का यानी रोपित करके लक्ष्य रखा और विश्व रिकॉर्ड बनाया। कितने? 25 करोड़। उसके बाद अगला, हेल्थ ATM मशीन की योजना लागू करने वाला वो भारत का कौन सा राज्य है? तो हेल्थ ATM मशीन योजना को कौन लेके आया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। सूर्य नमस्कार को 1 मिनट में 20 बार कर एशिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। किसके द्वारा? तो ये महाराजगंज के हैं विपुल भारद्वाज। महाराजगंज के विपुल भारद्वाज के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया। अगला है, देश की सबसे हल्की और मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट कौन बनाया है? तो कानपुर के एक कंपनी है NCFC कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ब्रेन बेस्ड इंटेलिजेंस टेस्ट IIT कानपुर के द्वारा ये टेस्ट आयोजित किया गया। अगला, कराटे में भारत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सरकार ने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सुविधा पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है किसान सारथी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला, मोदी जी के द्वारा 2 गाँवों को वाराणसी के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोद लिया गया। उन गांवों का नाम क्या है? एक का नाम है परमपुर और दूसरे गांव का नाम है पूरे वदियार व परमपुर। ये नाम गांव का नाम पूछा जा सकता। 2 गांवों को गोद लिए हैं, परमपुर व पूरे वदियार। अगला, भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भारत का पहला है। उत्तर प्रदेश में तो पहला होगा ही। तो भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज यानी जो हेरिटेज विरासत के लिए पहला इंस्टीट्यूट नोएडा में स्थापित किया जा रहा। भारत की सबसे बड़ी 3 गीगावाट की जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसकी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में लगाई जा रही, ये भी पूछा जा सकता है। फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज पर किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये पीयूष द्विवेदी जिनका संबंध नोएडा से है। अगला, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश द्वारा जल कौन वाली योजना? तो जलकुंडी परियोजना किसके लिए लॉन्च की गई? उत्तर प्रदेश के द्वारा जलकुंडी ये परियोजना जिसका संबंध फ्लड मैनेजमेंट से है। गूगल यूनिवर्सिटी सर्च इंजन रैंकिंग में IIT कानपुर को कौन सा पुरस्कार? 3रा स्थान दिया गया है। यूपी के बहराइच के बलई गांव, उत्तर प्रदेश के बहराइच के बलई गांव को इको टूरिज्म सेंटर बनाया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश का चंद्र नगर जो है वो फिरोजाबाद में कहाँ है? फिरोजाबाद में स्थित है। अगला है, अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का नाम
क्या किया गया, तो ये नेशनल, ध्यान दीजिएगा, इसको 84 कोशिक जो परिक्रमा है उसको नेशनल हाईवे नाम दिया गया। तो पूछा जा सकता है, तो नेशनल हाईवे 227 कैपिटल बी, 275 किलोमीटर होगी ये, तो नेशनल हाईवे 227 कैपिटल बी ये 275 किलोमीटर का होगा। तो इस नाम से अब जाना जाएगा 84 कोसी परिक्रमा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार नेहा कुशवाहा को दिया गया। तो पूछेगा नेहा कुशवाहा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से है। अगला देखते हैं, देश का पहला जो डेमो भवन है ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। और अगला है उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। ये मेडिकल डिवाइस पार्क भारत का पूछा जाए तो ये कहाँ, केरल लगाइएगा। उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है, नोएडा में, मैनपुरी। अगला है चीन का होटन, जो चीन का होटान या होटन शहर है, उसके बाद गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है, ये होटान के बाद चीन के गाजियाबाद है। और गाजियाबाद के द्वारा ही ग्रीन बॉन्ड भी लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा, मेरठ में बनाया जा रहा है। देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर, ये भी पूछेगा क्योंकि ये देश का प्रथम है। तो देश का प्रथम डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा, तो ये मेरठ में स्थापित किया जा रहा। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अगला पहला विशेष भारतीय विरासत संस्थान, ये भी आपका कहाँ स्थापित हो रहा, नोएडा में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार, जो संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती पुरस्कार दिया गया, ये प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को दिया गया 2020 का। उत्तर प्रदेश का पहला एंटी रेबीज लैब कहाँ स्थापित की जा रही, तो रेबीज यानी कुत्ते के काटने से होता, इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। और ये लखनऊ में एंटी रेबीज लैब बनाई जा रही, उत्तर प्रदेश की पहली लैब होगी। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ, इसकी रामनाथ कोविंद जी ने इसकी आधारशिला रखी है। और कब, तो ये डेट यहाँ आपके सामने लिखी नज़र आ रही है 28 अगस्त 2021 को। 28 अगस्त 2021 को इसकी नींव कहाँ रखी गई, गोरखपुर में ये उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बनेगा। तो ये रहा आज का डिस्कशन। हमने आपको अब तक 52 पेज का डिस्कशन कर दिया है। ये PDF आपको लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पे अब ये प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि लमसम पूरा डिस्कशन हो चुका। इसके बाद अभी स्टैटिक वाला भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए, और इतना देखने के बाद आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप करने की स्थिति में होंगे, वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्यों ना हो। ये वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।